नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। क्या जबरदस्त, शानदार और लाजवाब मैच हुआ। पहली बार भारत की इतनी छोटी जीत हुई 6 विकेट से, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत थी। इंग्लैंड के अंदर बहुत लंबे समय बाद भारत ने सीरीज को बराबर किया। यही भारतीय टीम जब इंग्लैंड जाने वाली थी टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी बच्चा टीम कह रहे थे भारत की टीम को, कह रहे थे कि ये इंग्लैंड के टीम के सामने टिकेंगे नहीं। लेकिन ऐसा टिके कि 5 के 5 टेस्ट मैच शानदार हुए। मुझे याद नहीं कि कब किसी सीरीज में 5 टेस्ट मैच इतने बेहतरीन खेले गए हों। अदरवाइज कभी 3 दिन में टेस्ट खत्म है, कभी एक तरफा टेस्ट खत्म है, इसी तरीके से अक्सर देखने को मिलता था। और इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में अगर इस तरीके का हो तो जाहिर सी बात है कि शानदार शानदार और शानदार। भारत ने 6 रनों की जीत दर्ज की, लेकिन यह जीत बहुत महत्वपूर्ण थी भारत को बूस्ट करने के लिए, भारत की युवा टीम को बूस्ट करने के लिए। एक चीज और बता दूं, मोहम्मद सिराज ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर भारत हारती तो ये जान लीजिएगा कि सिराज को छोड़ने वाले नहीं थे फैंस। क्यों नहीं छोड़ने वाले थे? क्योंकि इन्होंने हैरी ब्रूक का जो कैच छोड़ा था और फिर उसने शतक मारा, वो एक समस्या पैदा करता। हालांकि ये मैच भारत को और भी बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, लेकिन चलिए, जीत तो जीत होती है। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था 35 रन और 4 विकेट जब चाहिए थे, तब मैंने एक बात कही थी क्रिस वोक्स के बारे में कि क्रिस वोक्स खेलने की स्थिति में नहीं है। वह भी एक अद्भुत दृश्य था जब पूरा पट्टी वट्टी बांधे हुए और क्रिस वोक्स को लाया गया मैदान पे कि किसी भी तरीके से वो एक छोर पे खड़े हो जाएं, शायद जीत जाए। मतलब अद्भुत था इंग्लैंड के लिए भी और अद्भुत था भारत के लिए भी, और एक शानदार जीत जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस मैच से सीखा जा सकता है, उसको गौतम गंभीर को भी सीखना चाहिए और कप्तान शुभमन गिल को भी सीखना चाहिए। शुभमन गिल को अभी ग्रूम करने की जरूरत है एज ए कैप्टन। खिलाड़ी वो बहुत शानदार है, लेकिन कब किसका यूज करना है, कब किसका प्रयोग करना है, वह भी उनको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीत गए हैं तो आपकी गलतियां ढक दी जाएंगी। आप हार जाते तभी आपकी गलतियां बताई जाती। तो एक तो मिरेकल की जो बात मैं कह रहा था, जो चमत्कार की बात कह रहा था, वो चमत्कार हो गया। एक समय तो लग रहा था कि नहीं, अब भारत की तरफ मैच आ गया, नहीं एक तरफ लग रहा था कि नहीं अब उधर चला गया। तो आइए थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले टेस्ट मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि सुंदर ने और जडेजा ने जब दोनों ने शतक मारा तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। लेकिन यहां जब 2 शतक लगे, जो रूट के और हैरी ब्रूक के, तब भी इंग्लैंड नहीं जीत पाई। मतलब ये 2 शतक लगना भारत से ये मैच छीन करके बहुत दूर लेकर के चला गया था इंग्लैंड के तरफ थी परिस्थितियां। क्योंकि आप याद रखिए, अभी स्मिथ खेल रहे थे, लेकिन फिर हुआ क्या? फिर हुआ चमत्कार, और चमत्कार को नमस्कार। ये देखिए, आकाशदीप ने वही 1 विकेट पाए थे, प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट और मोहम्मद सिराज 5 विकेट। दोनों ही गेंदबाजों ने बहुत शानदार, बहुत कंसिस्टेंट और बहुत तरीके से धारदार गेंदबाजी की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन भारतीय टीम को फील्डिंग में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जडेजा के जाने के बाद यह फील्डिंग और कमजोर हो जाएगी। और जडेजा जैसा कम से कम 2 फील्डर रहना ही चाहिए ग्राउंड पे, जो मैच पलटने की क्षमता रखता हो। तो ये सब कुछ छोटी छोटी गलतियां थी भारत की, जिस गलतियों को सुधार करके अच्छा कर सकता है। हालांकि अगर पूरे टेस्ट मैच पे आप नजर डालेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि ऐसा कभी नहीं लगा कि भारत बहुत कमजोर है। यहां पे अगर बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी होती, थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी होती, तो भारत इस सीरीज जीतता और बड़े मार्जिन से जीतता। और मुझे लगता है कि एक आध टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतती, बाकी सब भारत जीत जाती। बॉलिंग में हम कई जगह लैग किए, कई जगह हम जीतने की स्थिति में थे, लेकिन अगर बॉलिंग हमारी उतनी बढ़िया हो जाती तो हम जीत जाते। एक जगह बैटिंग भी खराब हुई जब 194 रन का लक्ष्य मिला और उसको हम पार नहीं पा पाए। तो ये सब था। पूरा ओवरऑल सीरीज अगर देखा जाए तो बहुत शानदार रही, 2-2 से बराबरी रही, एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा।
और ड्रॉ रहा वो भी अपने आप में अद्भुत रहा। मतलब जो कुछ हुआ ना रिकॉर्ड बना, ये जबरदस्त था इस पूरे टूर्नामेंट में। जो कुछ भी हो रहा था वो एक रिकॉर्ड के तौर पे हो रहा था, वैसा कभी नहीं हुआ था। चाहे वो भारत के 3 बल्लेबाजों ने 500 प्लस का स्कोर किया, चाहे जडेजा का स्कोर हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे शतक में हो, शानदार। और दोनों तरफ से रिकॉर्ड बन रहे थे। इंग्लैंड को भी जो रूट पे जितनी डिपेंडेंसी है इंग्लैंड की, अगर जो रूट को आप माइनस कर देंगे तो इंग्लैंड ने कोई बहुत तुर्रम खां वाला काम नहीं किया। हाँ, निश्चित तौर पे उनके कुछ खिलाड़ी हैं जो वनडे की तरह टेस्ट को खेलने की कोशिश करते हैं, वो परिणाम बदलने वाला है। लेकिन हर टेस्ट मैच वनडे की तरह नहीं खेला जा सकता है, यह भी उतना ही सच है। इंग्लैंड में हो सकता है कि चीजें चल जाएं, लेकिन दुनिया के और देशों में ये चीजें चलना मुश्किल होंगी। जब बढ़िया स्विंग गेंदबाज आपके सामने पड़ेंगे तो फिर ये जो आप वनडे की तरह खेलने की चेष्टा करते हैं ये हो नहीं पाएगा। एक और मजेदार बात बता दूं, जसप्रीत बुमराह नहीं थे। मैं शुरू से कह रहा था ना कि बुमराह जिस मैच में नहीं होते हैं उस मैच में जो बाकी के बॉलर होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और देखिए हुआ भी और भारत जीता भी। मैंने कई बार अपने विश्लेषण में इस बात को बताया है कि बुमराह जिस टेस्ट मैच में हो जा रहे हैं, लगातार 10-12 मैच से देखा जा रहा है, या तो वो मैच भारत हार जाती है या तो वो मैच ड्रॉ हो जाता है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं बुमराह के बारे में, लेकिन एक शानदार गेंदबाज हो अगर आप, तो आपको मैच में परिणाम देना पड़ेगा। अगर आप मैच में परिणाम नहीं देते हो तो फिर वो बात भारत के हित के लिए नहीं होगी। तो क्या बुमराह परमानेंटली ड्रॉप रहेंगे, उनको वनडे और T20 खिलाया जाएगा? क्योंकि अगर आप बेहतर खिलाड़ी हैं तो आपको टीम को जिता करके देना पड़ेगा। आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड कितना अच्छा है यह बहुत मायने नहीं रखता। अब वो जमाना चला गया इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स वाला। जीत चाहिए भाई साहब, और जीत कैसे मिलेगी? भारत के बल्लेबाजों ने करके दिखाया। हमेशा भारत की एक प्रॉब्लम रही है कि नीचे की जो टेल है वो अच्छा नहीं खेलती है। जैसे 1, 2, 3, 4 आउट हुए वैसे ही भारत ढह जाता था, लेकिन उस मिथक को तोड़ा रविंद्र जडेजा ने। 36 साल की उम्र में जिस तरीके का टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं, उनके साथ का कोई भी टेस्ट प्लेयर इस समय टीम में नहीं है। आप सोचिए, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सब में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। बाकी भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है, इनको थोड़ा सा और ग्रूम करने की जरूरत है। जब एशिया में मैच होंगे, टेस्ट मैच होंगे, तो एक चीज और देखना पड़ेगा कि किस तरीके का बॉलिंग लाइनअप रखना, क्योंकि स्पिनर यहां चाहिए। तो स्पिनर चाहिए तो वाशिंगटन सुंदर वहां फिट नहीं बैठेंगे। तो क्या यादव की वापसी होगी, क्या चहल की वापसी होगी, यह देखने वाली बात होगी अपने आप में। कुल मिलाजुला करके बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और इंग्लैंड का जो घमंड टूटा है ना दोस्तों, आहा, मजा, आनंद आ गया। घमंड अंग्रेजों का टूटता रहना चाहिए। जब वो पिछले से पिछला टेस्ट मैच जीते थे तो किस तरीके का रिएक्ट किए थे ग्राउंड पे, जैसे ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े बादशाह हैं, वो बड़े किंग हैं और बड़े क्रिकेट के फलाना है, बड़े क्रिकेट के दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी में मिला दिया। किसको? टीम को नहीं, घमंड को। और ये घमंड टूटते रहना चाहिए, मिरेकल होते रहना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया, बहुत मजा आया। और सोचिए, ग्राउंड 35 रन देखने के लिए पूरा ग्राउंड भरा हुआ था भाई साहब। और इस तरीके का अगर टेस्ट मैच होगा तो आप मान करके चलिए कि टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ है। शानदार था, रोमांचक था। सब जानना चाहते थे स्कोर क्या है। टीवी पे बैठ करके लोग देख रहे थे, और मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय बाद ये पहली टेस्ट सीरीज थी जिसकी व्यूअरशिप बहुत हाई थी, बहुत हाई थी। मतलब कौन टेस्ट मैच देखता है यार इतना? मतलब लोग सुबह जैसे ही मैच शुरू होता था 3:30 बजे, वैसे ही लोग टीवी से चिपक जाते थे। हाँ, क्या होगा क्या होगा अब। तो बहुत अद्भुत। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। अभी नया चैनल है तो ग्रो करिएगा। धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। और विश्लेषण, बहुत सारे स्टैट्स हैं, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। क्रिकेट की और भी खबरें आएंगी, उस पर भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।